प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने एमआरएस स्टडी परिवार में। तो डियर, जैसा कि आपको पता है कि हम लोग जो है फोर्थ सेमेस्टर की क्लास जो है यहाँ पे देख रहे थे और हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग में यूनिट नंबर 5 हम लोग डिस्कस कर रहे थे। तो इसमें आज का जो पॉइंट हमारा डिस्कशन का है वो है एनर्जी डिसिपेशन इन हाइड्रोलिक जंप। एनर्जी डिसिपेशन इन हाइड्रोलिक जंप। एनर्जी डिसिपेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें एक्सेस काइनेटिक एनर्जी जो है फ्लो ऑफ वाटर का वो कन्वर्ट हो जाता है अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी में ड्यूरिंग हाइड्रोलिक जंप। तो जो हाइड्रोलिक जंप है ये कन्वर्ट करता है काइनेटिक एनर्जी इनटू हीट, टर्बुलेंस और साउंड। यानी हाइड्रोलिक जंप जो है काइनेटिक एनर्जी को चेंज करता है हीट में, टर्बुलेंस में और साउंड में। तो जो एक्सेस है वो, तो एज ए रिजल्ट वाटर लीव्स द जंप एज ए रिजल्ट वाटर लीव्स द जंप with much lower velocity and reduced destructive power. Energy loss, the amount of energy जो amount होता है एनर्जी का dissipated depends mainly on initial Froude number FR for weak hydraulic jump एनर्जी लॉस जो है कंपेरेटिवली स्मॉल होता है एंड स्ट्रॉन्ग हाइड्रोलिक जंप जो है एनर्जी लॉस वो मच ग्रेटर होता है। अप्रोक्सीमेटली 45 to 85% जो है एक्सेस एनर्जी में बी डिसिपेटेड ड्यूरिंग अ हाइड्रोलिक जंप डिपेंडिंग ऑन अ स्ट्रेंथ ऑफ जंप एंड फ्रॉड नंबर। डिपेंडिंग ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ जंप एंड फ्रॉड नंबर। Surge. Surge. A surge is a sudden moving wave in an open channel produced by a rapid change in discharge or flow depth. A surge जो है वो सडन मूविंग वेव होता है ओपन चैनल में जो प्रोड्यूस किया जाता है बाई रैपिड चेंज इन डिस्चार्ज और फ्लो डेप्थ। अनलाइक हाइड्रोलिक जंप which remains at a fixed location और सर्ज लेवल जो है सर्ज जो है ट्रेवल करता है along the channel और कैरी करता है डिस्टर्बेंस विद इट। सर्ज जो है वो कॉमनली ऑब्जर्व किया जाता है इन कनेक्शन। सर्ज जो है वो कॉमनली ऑब्जर्व किया जाता है इन कनेक्शन रिवर्स और पाइपलाइंस जहां पे फ्लो कंडीशन जो है चेंज होता है सडनली। फ्लो कंडीशन जो है चेंज होता है सडनली और ये काउज करता है सर्ज को। ये काउज करता है सर्ज को। तो सर्ज में बी प्रोड्यूस ड्यू टू सडन ओपनिंग ऑफ गेट्स, सडन क्लोजिंग ऑफ गेट्स, पंप फेल्यूर और पंप स्टार्टअप, कनाल रेगुलेशन, सडन चेंज इन डिस्चार्ज और ऑब्स्ट्रक्शन इन चैनल। एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो क्लोजिंग द गेट ऑफ एन इरिगेशन कनाल सडनली, ओपनिंग द स्पिलवे गेट ऑफ ए डैम, सडन शटडाउन ऑफ पंपिंग स्टेशन, रैपिड चेंजेस इन कनाल ऑपरेशन। तो ये इसका एग्जाम्पल है सर्ज का। सर्ज एज मूविंग हाइड्रोलिक जंप, तो सर्ज जो है ऑफ एन मूविंग हाइड्रोलिक जंप के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि ये रिप्रेजेंट करता है सडन चेंज ऑफ फ्लो डेप्थ को जो ट्रेवल करता है अलोंग द चैनल इंस्टेड ऑफ रिमेनिंग स्टेशनरी। लाइक अ हाइड्रोलिक जंप, सर्ज जो है सेपरेट करता है दो डिफरेंट फ्लो कंडीशन को, बट अनलाइक हाइड्रोलिक जंप सर्ज कंटिन्यूअसली मूव through the channel. Difference between hydraulic jump and surge. डिफरेंस अगर बात करें हाइड्रोलिक जंप और सर्ज के बीच में, तो हाइड्रोलिक जंप जो है ये स्टेशनरी फेनोमेनन होता है और रिमेन्स
remains at a fixed location. Sudden rise in water depth at one location and forms due to change from supercritical to subcritical flow and large energy डिसिपेशन जो है आपको देखने को मिलता है। वही अगर बात किया जाए सर्ज की, तो मूविंग फेनोमेनन होता है, ट्रेवल्स अलोंग द चैनल एंड वेव ऑफ चेंजिंग वाटर डेप्थ मूव्स अलोंग द चैनल, फॉर्म्स ड्यू टू सडन चेंज इन डिस्चार्ज और गेट ऑपरेशन, कंपेरेटिवली स्मॉलर एनर्जी लॉस जो है हमें देखने को मिलता है सर्ज में। सर्ज जो है हमारा कई तरीके का होता है, उसमें से पहला सर्ज है टाइप का, वो है पॉजिटिव सर्ज। पॉजिटिव सर्ज में क्या होता है कि जो मूविंग वेव होता है इन विच वाटर डेप्थ जो है इंक्रीज करता है एज सर्ज पास थ्रू चैनल, जब चैनल के थ्रू वो पास करता है तब। ये जो सर्ज होता है पॉजिटिव सर्ज, इसको राइजिंग सर्ज भी कहते हैं, क्योंकि जो वाटर सरफेस है वो राइज करता है एबव इट्स ओरिजिनल लेवल, है ना। ये क्या करता है, राइज करता है सर्ज बिकॉज द वाटर सरफेस राइज एबव द इट्स ओरिजिनल लेवल। काउजेज ऑफ पॉजिटिव सर्ज, काउजेज ऑफ पॉजिटिव सर्ज, a positive surge occur due to sudden closure of a gate, obstruction in the channel, sudden increase in upstream water level, sudden reduction in downstream discharge। कैरेक्टरिस्टिक्स यानी विशेषता अगर हम देखें पॉजिटिव सर्ज का, तो वाटर डेप्थ जो है इंक्रीज करता है, वाटर सरफेस राइज सडनली एंड सर्ज में ट्रेवल अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम। सर्ज जो है मे ट्रेवल अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम, जो कि डिपेंड करेगा फ्लो कंडीशन के ऊपर, जो कि किसके ऊपर डिपेंड करेगा, फ्लो कंडीशन के ऊपर। और फ्लो वेलोसिटी जो है डिक्रीज करेगा आफ्टर द सर्ज। अ मूविंग वेव इज फॉर्म्ड अलोंग द चैनल, और मूविंग वेव जो है ये फॉर्म होता है अलोंग द चैनल। डायग्राम ऑफ पॉजिटिव सर्ज, पॉजिटिव सर्ज का अगर डायग्राम देखें तो ये आप डायग्राम देख सकते हो, जिसमें वाटर सरफेस लेवल ये है आपका y1 इनिशियल डेप्थ, v2 जो है न्यू वेलोसिटी है, और v1 जो है ग्रेटर देन है v2 से, और इनिशियल फ्लो वेलोसिटी v1 हो गया। यहाँ पे सर्ज एंगल ये बन रहा है, और ये स्टीप सर्ज फ्रंट है जो कि बोर, और ये सर्ज एंगल, सर्ज प्रोपगेशन डायरेक्शंस ये दिया गया, ये न्यू डेप्थ हो गया y2, तो y2 माइनस y1 ये सर्ज फ्रंट यानी वेव क्रेस्ट आपका बन गया, जो कि सर्ज वेलोसिटी आपका हो गया, और ये आपका डेप्थ को इधर जो है रिप्रेजेंट कर रहा है h से। तो ये एक डायग्राम है आपका पॉजिटिव सर्ज का, पॉजिटिव सर्ज का ये आपका डायग्राम है। एप्लीकेशन की बात किया जाए या इंपॉर्टेंस की बात किया जाए सर्जेस का या पॉजिटिव सर्ज का, तो इसका यूज किया जाता है एनालिसिस ऑफ अनस्टेडी फ्लो इन ओपन चैनल, डिजाइन एंड ऑपरेशन ऑफ इरिगेशन कैनाल, फ्लड वेव प्रिडिक्शंस इन रिवर्स, कैनाल गेट ऑपरेशन एंड रेगुलेशन, हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग एंड वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट, इन सभी में यूज किया जाता है या एप्लीकेशंस होता है, और वहां पे इंपॉर्टेंस भी देखने को मिलता है पॉजिटिव सर्ज का। निगेटिव सर्ज के बारे में अगर बात करें, तो जब वेव जो है मूव करता है ओपन चैनल में, जिसमें वाटर डेप्थ जो है डिक्रीज करता है, जिसमें वाटर डेप्थ जो है वो क्या करता है, डिक्रीज करता है। एज वेव पास, जैसे जैसे वेव पास करता है उसके हिसाब से इट ट्रेवल्स डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम, ये ट्रेवल करता है डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम, जो कि डिपेंड करता है डिपेंडिंग ऑन द काउज के ऊपर डिपेंड करता है, और इसको हम डिप्रेशन वेव के नाम से भी जाना जाता है। जो निगेटिव सर्ज होता है इसको डिप्रेशन वेव के नाम से भी जाना जाता है। ये अकर होता है ड्यू टू सडन ओपनिंग ऑफ गेट, रैपिड विड्रॉल ऑफ वाटर एंड सडन इंक्रीज इन डिस्चार्ज डाउन स्ट्रीम। विशेषता यानी कैरेक्टरिस्टिक्स अगर देखें, तो वाटर सरफेस ड्रॉप,
फ्लो डेप्थ डिक्रीज, फ्लो वेलोसिटी इंक्रीज, प्रेशर डिक्रीज विद रिडक्शन इन डेप्थ एंड सर्ज जो है मूव करता है अलोंग द चैनल। निगेटिव सर्ज का अगर आप डायग्राम देखो तो यहाँ पे आप देख सकते हो इनिशियल वाटर लेवल ये था, लेकिन ये घटकर आपका फाइनल वाटर लेवल बन गया, मतलब यहाँ से ये जो है डेप्थ आपका लॉस हो गया सडन गेट के ओपनिंग होने से या डाउन स्ट्रीम में डिस्चार्ज होने से, तो वो कारण से हमारा निगेटिव सर्ज जो है आपका डेवलप होता है। एडवांटेज अगर देखें हाइड्रोलिक जंप का, तो हाइड्रोलिक जंप का मेन एडवांटेज है डिसिपेट्स एक्सेस काइनेटिक एनर्जी, प्रिवेंट्स इरोजन ऑफ कैनाल बेड या चैनल बेड एंड बैंक्स, प्रोटेक्ट्स डाउनस्ट्रीम हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स, improves aerations of water, enhance moving of chemicals and sediments, increases flow stability by converting supercritical flow into subcritical flow। डिसएडवांटेज अगर हम बात करें हाइड्रोलिक जंप का, तो प्रोड्यूसेस हाई टर्बुलेंस, रिक्वायर्स सफिशिएंट टेल वाटर डेप्थ फॉर फॉर्मेशन, can generate a vibration and noise, may require a large and costly steeling basin, causes local score if not properly controlled, results in some energy loss that may not be desirable in power canal। Positive and negative surge features, positive surge and negative surge। तो पॉजिटिव सर्ज इंक्रीज वाटर डेप्थ, वाटर सरफेस राइज, वेलोसिटी डिक्रीज, ऑल्सो कॉल्ड राइजिंग सर्ज, कॉमन कॉज सडन गेट क्लोजर एंड फ्लो नेचर्स कंप्रेसिव वेव। निगेटिव सर्ज में वाटर डेप्थ डिक्रीज करेगा, वाटर सरफेस फॉल करेगा, वेलोसिटी इंक्रीज करेगा, इसको डिप्रेशन सर्ज भी कहते हैं। कॉमन कॉज होता है सडन गेट ओपनिंग एंड फ्लो नेचर जो है एक्सपेंशन यानी डिप्रेशन वेव होता है, लेकिन कंप्रेसिव नेचर होता है पॉजिटिव सर्ज और डिप्रेशन या एक्सपेंशन नेचर होता है हमारा निगेटिव सर्ज। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला देखें तो फ्रॉड नंबर का फॉर्मूला होता है एफ आर इज इक्वल टू वी बाई स्क्वायर रूट जी इंटू वाई, सीक्वेंट डेप्थ y2 by y1 is equal to half into a square root bracket into a square root 1 plus 8f fraud number का square minus 1। height of jump h is equal to y2 minus y1, length of jump l is equal to 5y2 से लेकर 7y2, energy loss del E is equal to y2 minus y1 का whole power 3 divided by 4y1 y2 ये आपका होता है। यूनिवर्सिटी और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए इम्पॉर्टेंट या यूजफुल क्वेश्चंस अगर हम बात करें तो 2 नंबर में अगर हम क्वेश्चंस यहाँ पे देखें, 2 नंबर में अगर हम क्वेश्चंस यहाँ पे देखें तो डिफाइन हाइड्रोलिक जंप, व्हाट इज सीक्वेंट डेप्थ, डिफाइन सर्ज, व्हाट इज पॉजिटिव सर्ज, स्टेट द कंडीशन फॉर हाइड्रोलिक जंप, ये 2 नंबर में क्वेश्चंस आ सकता है। 5 नंबर में अगर बात करें तो एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हाइड्रोलिक जंप, डिराइव द सीक्वेंट डेप्थ रिलेशनशिप, एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ हाइड्रोलिक जंप, डिस्कस द एप्लीकेशन ऑफ हाइड्रोलिक जंप। 10 नंबर क्वेश्चंस में भी क्वेश्चंस आपका कई बार पूछ दिया जाता है, तो एक्सप्लेन करना है थ्योरी ऑफ हाइड्रोलिक जंप विद नेट स्केच एंड डिराइव द सीक्वेंट डेप्थ इक्वेशंस। उसके बाद अगला क्वेश्चन है डिस्कस एनर्जी डिसिपेशन इन हाइड्रोलिक जंप एंड एक्सप्लेन इट्स इंजीनियरिंग एप्लीकेशन। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है एक्सप्लेन सर्ज इन ओपन चैनल, डिस्टिंग्विश पॉजिटिव और नेगेटिव सर्ज विद सुटेबल डायग्राम। मैंने सर्ज क्या होता है वो बताना है और पॉजिटिव और नेगेटिव सर्ज क्या है और उसके सुटेबल डायग्राम्स। ये सारी चीजें मैंने ऑलरेडी आप लोगों को पढ़ा दिया, बता दिया, लेकिन ये चीजें आपको पता होना चाहिए। तो आई होप कि ये जो टॉपिक्स मैंने आपको बताया, ये टॉपिक्स आपको जो है समझ में आया हो। अगर फिर भी कोई डाउट्स रहता है, किसी भी पॉइंट्स में आपको कोई कंफ्यूजन रहता है, तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। डेफिनेटली आपके उन सभी सवालों का जवाब दिया जाएगा जो आपके लिए जरूरी है। ओके, थैंक यू।